48 आवर्स इन पुष्कर में डॉक्टर अनुरिता भारत ज्योतिषाचार्य आपको मेरे साथ एक ऐसा आध्यात्मिक अनुभव कराने जा रही हूँ। पुष्कर शहर जो राजस्थान का एक छोटा सा शहर है, जहाँ ब्रह्मा जी खुद विराजमान है, जहाँ रेगिस्तान भी है और एक झील भी है, जहाँ भक्ति भी है और मस्ती भी है। तो अपनी चाय या कॉफी उठाइए और चलिए पुष्कर की गलियों में खोते हैं। सबसे पहले हम पहुंचे दुनिया के उस एकमात्र मंदिर में जो भगवान ब्रह्मा जी को समर्पित है, ब्रह्मा मंदिर। आप सोच रहे होंगे इतने देवी देवता हैं, तो भी ब्रह्मा जी का मंदिर सिर्फ एक ही क्यों? कहते हैं एक यज्ञ के दौरान देवी सावित्री माँ ना आ पाई समय पर, तो ब्रह्मा जी ने गायत्री देवी से विवाह किया उनके बिना, और सावित्री माँ ने उन्हें श्राप दिया कि ब्रह्मा जी की पूजा सिर्फ पुष्कर में ही होगी। अंदर कदम रखते ही एक अलग सी शांति महसूस हुई मुझे, जैसे सृष्टि के रचयिता एकदम साक्षात मेरे सामने आ गए हैं। एक और प्यारी कहानी, ब्रह्मा जी के हाथ से गिरा कमल का फूल जहाँ, वहाँ बना पुष्कर। जी हाँ, पुष्प यानी पुष्प, कर यानी हाथ, फूल जो हाथ से गिरा, पुष्कर। दोस्तों, यहाँ एक छोटी सी एस्ट्रोलॉजी की बात भी मैं शेयर करना चाहूंगी। ज्योतिष विद्या में भी पुष्कर नाम का एक बहुत बड़ा महत्व है। पुष्कर नवमसा और पुष्कर भाग जो आपकी कुंडली में होता है, वो एक विशेष डिग्रीज होती हैं किसी भी राशि में, जिन्हें अत्यंत शुभ माना जाता है। जैसे वो ग्रह पोषित हो रहा हो, यानी बल पोषित और बलवान हो रहा हो। अगर किसी की कुंडली में कोई ग्रह इन पुष्कर डिग्रीज पर बैठा हो, तो कहा जाता है कि उस ग्रह के शुभ फल और बढ़ जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही ये सरोवर खुद अपनी जगह को इतना पवित्र और पोषित बना देती है कि वहाँ आने वाले हर व्यक्ति, जैसे मुझे, सुकून की प्राप्ति हो ही जाती है। दर्शन के बाद मैं मंदिर के मैनेजमेंट से मिली। उन्होंने बताया इस मंदिर की इतिहास के बारे में, जिसको सुनकर तो मैं और भी प्रसन्न हो गई। उसके बाद हम पहुंच गए पुष्कर सरोवर, जिसे कहते हैं 52 घाटों वाली पवित्र झील, जो खुद ब्रह्मा जी के कमल के फूल से बनी थी जब वो गिर गए थे धरती पर। यहाँ हमने विधि विधान से पूजा की, पर आरती के लिए अभी भी समय था, तो सोचा क्यों ना रेगिस्तान की तरफ चलें। वहां पे करी घोड़सवारी मेरी प्यारी साथी घोड़ी लक्ष्मी पर, और साथ ही साथ अनमोल घोड़े के साथ भी मैंने बहुत वार्तालाप किया। मैंने उनसे पूछा उनके क्या हाल चाल है, और साथ ही साथ पूछा और क्या किया जा सकता है पुष्कर में। तो ऐसी छोटी मोटी मस्ती करते हुए मैंने कॉर्ड बाइकिंग भी करी। खूब रेत मैंने उछाली इधर उधर, जीप ड्राइव भी करी, कैमल राइड भी करी, ऊंट के साथ भी मैंने थोड़ी फोटोग्राफी करी, थोड़ी सेल्फी ली, और बस रेत पे चलती रही। वो एक ऐसा मोमेंट था जहाँ लग रहा था कि सब कुछ सही है, सब कुछ पीसफुल है, और सिर्फ मैं हूँ और मेरा सूरज है जो डूबने वाला है। सूरज जब धीरे धीरे रेत के पीछे डूब रहा था ना, मानो मन को सुकून मिल रहा था। पूरा आसमान ऑरेंज पिंक हो गया था, और मैं ऐसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बस ध्यान आ गया कि अब तो आरती का समय हो रहा है, तो चल पड़ी मैं ब्रह्मा घाट। वो घंटी की आवाज, मंत्रों की गूंज और पुष्प से भरा झील, ये सीन दिल को ऐसे छू रहा था, ऐसा लग रहा था मानो पूरा पुष्कर एक साथ प्रार्थना कर रहा हो। शाम की आरती में वेदों के मंत्र और साथ में हाथ में पुष्पों का संगम, जैसे एक सपना सा हो। मेरा सबसे हैप्पी मोमेंट बताऊं आरती में, जब आखिरी पदे हो रहे थे आरती के, तब हाथों में गुलाब की पंखुड़ियाँ जल में बहाने का मज़ा कुछ और ही था। इतना सुकून, इतना सुखमय, और वो स्काई जो ऑरेंज और पिंक शेड्स में आपको दिखाई दे रहा है, वो द बेस्ट मोमेंट ऑफ द डे। आरती के बाद हमने की एक स्पिरिचुअल वॉक, 52 घाटों की परिक्रमा, 52 घाट्स, यस,
हर घाट की अपनी कहानी, अपना महत्व। कदम कदम पर लगता है जैसे कोई पुरानी कहानी सुन रही हूँ। सदियों के तीर्थों की एक नक्शा एक कदम पर चलती जा रही हूँ। मैं भगवान जप करती जा रही थी और साथ ही साथ भजन में भी मग्न होती जा रही थी। मानो ये एक ऐसा एहसास है कि सिर्फ धरती नहीं, हवा नहीं पुष्कर की, परंतु लोग भी इतना प्रेरित करते हैं यहाँ पर कि ये एहसास आपको यहाँ पर आके ही महसूस हो सकता है। द टोटल वे ऑफ लिविंग इन पुष्कर इज द वे आई लव इट। 52 घाट की परिक्रमा करने के बाद तो एक कॉफ़ी तो बनती है, तो मैंने अपनी फैमिली और नए पुष्कर के दोस्तों के साथ पुष्कर की चर्चा करते करते कॉफ़ी पी और चांद को देखा और फिर लगा अब तो बहुत रात हो गई है, अगले दिन नई सफ़र, नई शुरुआत। पर जगह वही पुष्कर। फिर अगले दिन सुबह सुबह मैं निकल पड़ी वरा मंदिर, भगवान विष्णु के वरा अवतार को समर्पित, जो पुष्कर के एक प्राचीन मंदिरों में से एक है। कहानी ये है कि जब राक्षस हिरण्यक्ष धरती को समुद्र में ले डूबा गया था, तब भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण करके धरती को अपने दांत पर उठाया और बचाया। और कहते हैं कि उन्होंने ये रूप सबसे पहले यहीं पुष्कर में दिखाया था। जब मैं मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, मानो एक ऐसा एहसास हो कि मैं खुद प्राचीन काल में पहुंच गई हूँ। अद्भुत अनुभव है। वराह मंदिर से पुरानी रंगजी मंदिर तक के बीच में ही इतने सारे मंदिर आ जाते हैं कि वहाँ माथा टेक टेक कर मैं पहुंची फाइनली पुरानी रंगजी टेम्पल में। और इसका जो आर्किटेक्चर था माइंड ब्लोइंग, इट वाज सो ब्यूटीफुल कि मेरी आंखें देखती ही रह गई। मंदिर प्रवेश करते ही एक लाजवाब दृश्य आपको नजर आ रहा होगा। जब मैंने ये दृश्य देखा, मानो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैं ऊपर ही देखती रह गई, नीला आसमान और सिर्फ श्वेत बादल और एक बहुत भव्य मंदिर जो मेरे सामने था। उस दृश्य को मैं आज तक भूल नहीं पाई और आप भी नहीं भूल पाएंगे जब आप यहाँ पर आएंगे। खुद अपनी आंखों से देखिए, ये जो दिख रहा है उससे भी ज़्यादा सुंदर दिखता है असलियत में। ये पहला श्री रंगनाथ वेणुगोपाल जी का मंदिर है इन राजस्थान। इसकी साउथ इंडियन द्रविडियन आर्किटेक्चर और राजस्थान के आर्किटेक्चर से प्रेरित आप देखते ही रह जाएंगे इस आर्किटेक्चरल मार्वल को। I have no words to express. In fact, I was spellbound and I was speechless. इस मंदिर में इतना सुकून प्राप्त हुआ मुझे कि मैं बहुत देर तो इनकी सीढ़ियों पर बैठी रही। तब ये सोच रही थी कि किस तरह से प्राचीन काल में ये मंदिर का निर्माण हुआ होगा। इतनी सुंदर आर्किटेक्चर, इतने सुंदर कलर कॉम्बिनेशंस देख देख कर ही मैं आश्चर्यचकित रह गई और सोचा कि जाने से पहले पुष्कर से शॉपिंग ज़रूर करके जाऊं। उनकी गलियों में से रंगीन चुन्नी, सिल्वर ज्वेलरी और कुछ हैंडमेड ट्रिंकेट्स की खरीदारी तो की ही और एक ड्रेस भी ली मैंने अपने लिए। और साथ ही साथ ये भी सोचा कैफ़े हॉपिंग से पहले एक बार एक मालपुआ तो खा के जाऊँ इन गलियों में से, क्योंकि मालपुआ खाए बिना पुष्कर से विदा लेना नामुमकिन है। यहाँ के लोग यही कहते हैं कि आपको मालपुआ तो एक खाकर जाना ही होगा, मुंह मीठा ज़रूर करके जाइए यहाँ से, क्योंकि ये एकदम ज़बरदस्त डिश है यहाँ की। इसके बाद मैंने कैफ़े हॉपिंग करी, वहाँ से इतना सुंदर पुष्कर का व्यू दिखाई दिया। मन बिल्कुल नहीं कर रहा था पुष्कर से विदा लेने का, पर क्या करें, घर वापस आना ही होता है, क्योंकि फिर से कोई दूसरा अनुभव करना ही है ज़िंदगी में। पुष्कर से मैंने विदा लिया एक बहुत अच्छे नोट पर और ये सोचते हुए कि फिर से ब्रह्मा जी मुझे इस नगरी में बुलाएंगे ज़रूर। जय पुष्कर राज।